नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली से हरियाणा के बीच चलेंगी स्काई बस। हाईटेंशन तार से टकराई कावड़, एक कावड़िए की हुई मौत, दूसरा घायल। कुमारी शैलजा ने सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वह दिल्ली और हरियाणा में चुनिंदा मार्गों पर स्काई बस शुरू करना चाहते हैं। इससे यातायात की भीड़ और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जलवायु एजेंडा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रदूषण के साथ आर्थिक वृद्धि होनी अच्छी रणनीति नहीं है। उन्होंने अधिक ब्यौरा देने बिना ही कहा कि वे बेधौला कुआं से मानेसर तक स्काई बस यानी मास ट्रांजिट सर्विस शुरू करना चाहते हैं। बाद में इसे बढ़ाकर सोना तक किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि उनका सपना है कि भारत में ईंधन के आयात को शून्य करने का मौका मिले। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है। महंगाई से आम जन त्राही कर रहा है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आम लोग भाजपा के खिलाफ संगठित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आम आदमी के साथ रही है। उनके मुद्दों को पिछले 8 साल से कांग्रेस उठा रही है। यही कारण है कि आम आदमी की आवाज दबाने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की पूछताछ के माध्यम से परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दबने वाली नहीं है। शैलजा करनाल में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित बुटाना के निवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। करनाल से कांग्रेस नेता ललित बुटाना के आवास पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो सबके सामने है बात। इलीगल माइनिंग की मैं बात करूं तो हमारा पूरा एरिया यमुना वाला आप देख लीजिए, आगे उधर पीछे यमुना नगर से लेकर आप आ जाइए सोनीपत तक, आगे उधर भिवानी मेवात, सब जगह जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसका आपने एक जो विक्टिम देखा, एक सीनियर अफसर डीएसपी जिनकी जान तक गई। ये जो माफिया राज चल रहा है हरियाणा में, ऐसे लगता है कि ये सरकार अपनी आंखें मीचे हुए है। मैं ये नहीं मान सकती, ना आप मान सकते, कि मीडिया तो और ज़्यादा गहराई में जाता है कि बिना सरकार के समझ के ये काम हो रहा। कहीं ना कहीं तार दूर तक जा रही हैं इसकी। पूरे राज्य में कैसे हो रहा है। अभी भी आपने देखा कि जब ये हादसा हुआ डीएसपी का, तो ये कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उस एरिया की होगी। तो आप केवल एक एरिया को मानते हैं क्या, और बाकी सब जगह फिर वही बात है कि आंखें मीची हुई हैं, असलियत से मुंह फेर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि ये सरकार असलियत को पहचान नहीं रही। सरकार के ऊपर ये बहुत एक गंभीर मामला आ जाता है। कानून व्यवस्था ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका आप देख रहे पीछे, बल्कि एक एमएलए को तो मजबूरन अपना इस्तीफा तक पकड़ाने की नौबत आ गई। देश में रहकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले रोहतक के रहने वाले युवक राहुल सहित एक नाइजीरियन युवती को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि राहुल नाइजीरिया की रहने वाली लोरेन के साथ मिलकर नाइजीरिया के लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। इतना ही नहीं, राहुल ने कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा की फर्जी मोहर भी बनवा रखी थी, जिसके आधार पर राहुल नाइजीरिया के रहने वाले लगभग 20 लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना चुका था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने फर्जी मोहर बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और राहुल सहित लोरेन को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
ये अपना इंडियन ही है जो अभी पकड़ा था शुरू में, राहुल नाम का, एक रोहतक का रहने वाला है। ये फर्जी आधार कार्ड बनाता है। इसका NIC से अपना नंबर ले रखा है, बड़गल तहसील में बैठता है, लेकिन अनऑफिशियली ये बिहारी मार्केट में बैठता था, वहाँ पर नाइजीरियनों के आधार कार्ड बनाता था, तो इसको पकड़ा है। उसके बाद फिर जो मोहर बनाते हैं, इसने MLA श्री नीरज शर्मा जी की मोहर बनाई थी, तो उसको दिल्ली नेहरू प्लेस से बनवाई थी, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तथा एक नाइजीरियन औरत लॉरेन है, उसको भी इस संबंध में गिरफ्तार किया है, जो इसकी लाइसेंसिंग करती थी और जो इसके पास लेके आई। तो कितने अब तक आधार कार्ड फर्जी बनाए गए हैं? कुछ 18-20 के आसपास आधार कार्ड है जो इसने फर्जी बना दिए हैं, और उसकी अभी जांच चल रही है। कितने पैसे लेता था इसके एवज में? ये 6000 के आसपास है एक आधार कार्ड बनाने के पैसे। तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे इसकी ID के हिसाब से जो इन्होंने आधार कार्ड बनाए हैं उनको ऊपर विभाग में लिखा जाएगा और इसकी ID चेक कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए? जो फर्जी उनको शामिल तफ्तीश करके नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अंबाला कैंट इंडस्ट्री एरिया के पास हाईटेंशन तार के साथ कावड़ टकराने से एक कावड़िए की मौत होने का मामला सामने आया है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बड़े कावड़ लेकर जैसे ही कावड़िया हाईटेंशन तार के नीचे से गुजरे तो उनकी कावड़ हाईटेंशन तार से टकराई और उनमें आग लग गई। लोगों ने कावड़ियों को सिविल हॉस्पिटल दाखिल कराया। बताया जा रहा है कि दोनों कावड़िया अंबाला कैंट खटीक मंडी के रहने वाले थे। हमारे ये शिविर हमने लगा रखा है यहाँ पे। जब ये कावड़ आई तो हम लोगों ने रोका कि दर्शन के लिए हमारे 10 मिनट के लिए सेवा का मौका दीजिए, लेकिन वो चलो नहीं रुके। वो पीछे से रुक के आए थे, उनकी कावड़ ऊंची थी और उनके साथ ये तार के साथ यहाँ पे टकराई और ऑन दी स्पॉट आग लगी कावड़ में ही। जब एक को हम लोगों ने गाड़ी मंगाया, गाड़ी में हम लोगों ने भेजा तो एक की हालत थोड़ी खराब है और एक की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। कांग्रेस ने गौशाला को ठेके पर दिए जाने के विरोध में जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर गौशाला को ठेके पर दिए जाने का विरोध किया। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि करनाल शहर में बेसहारा घूमने वाले गौवंश को रखने के लिए नगर निगम ने करनाल के फूसघर में गौशाला एवं नंदीशाला की स्थापना की थी। इसमें लगभग 2500 से अधिक पशु हैं और इसे अभी तक बाबा बंसीवाला संस्था के लोग और शहर के लोगों के सहयोग से ही चलाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी इसे ठेके पर दिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना का विरोध करनाल के पार्षदों ने भी किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और नगर निगम गौशाला और नंदीशाला को ठेके पर दिए जाने की योजना को स्थगित करे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जबरन इस जमीन को ठेके पर दिया तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। करनाल के जो गोकर्ण है, एक ग्रुप है, वहाँ गौशाला के तमाम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। अगर प्राइवेट आदमी के हाथों चला गया, एक तो जो सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं वो उससे वंचित हो जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी दुखदाई बात होगी कि करनाल के लोग करनाल की गांव की सेवा नहीं कर सकते और बाहर के लोग आके ठेका ले लेंगे, सरकार से भी पैसा लेंगे और गौओं की क्या स्थिति रहेगी हम उसके बारे में जान नहीं सकेंगे। उसके साथ ही लगती 12 एकड़ ज़मीन है जो गौ चरांद की है। पता लगा है कि सरकार ने भी उसको ठेके पे दे दिया है और गौ चरांदे उसमें फसल उगाए, फसल उगा के गाँव का जो चारा बाजार से इतना महंगा लेना पड़ता है उसके बजाय वहाँ से पूर्ति की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी की आज 15 मेंबरी कमेटी DC साहब को ज्ञापन देने जा रही है कि ऐसा स्थिति ना की जाए और मनोहर लाल खट्टर जी के नाम देने जा रहे हैं कि मनोहर लाल जी खट्टर आप करनाल के विधायक हो, गौ सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमारे करनाल के लोगों से गौ सेवा को वंचित ना किया जाए, इसी को लेकर हम सब लोग जा रहे हैं। क्या लगता है सर, पीछे 12 एकड़ बता रही है गौ चरान के लिए जो जगह दी गई थी वो भी ठेके पर दी जा रही है और कहीं ना कहीं ठेका प्रथा ज़्यादा बढ़ चढ़कर सामने देखने को मिल रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठेका पर देना कोई बड़ी बात नहीं है। गौशाला हो और गौ चरान की ज़मीन हो वो ठेके पर दे दी जाए तो माल लगता है। वो गौओं के लिए वहाँ पैदा किया जाए, चारा पैदा किया जाए और वहाँ गौओं को खिलाया जाए। बाजार से लोगों को जो पैसा आया जाता है गौओं के स्वास्थ्य के ऊपर लगाया जाए, गौओं के देख रेख के ऊपर लगाया जाए और ज़मीन जो ठेके पर दी है उसका पैसा सरकार ले जाएगी, सरकार उनसे पैसा देती नहीं। अब मालूम पड़ा कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है। कमेटी का क्या मतलब, जब करनाल के लोग एक 10 MC ये चाहते हैं भाई ये काम स्थिति पैदा ना की जाए, तो इसलिए हम आज DC साहब को CM के साथ जनाब एक मेमोरेंडम दे दी जाए।
किसान मजदूर संगठन के लोगों ने रादौर एसडीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम रादौर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष सियानंद राणा ने की। सियानंद राणा ने संगठन की ओर से दिए ज्ञापन में बताया कि पिछले 2 महीनों से बंद की गई बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया जाए। जिन कमियों के कारण बुढ़ापा पेंशन बंद हुई है उनको पूरा किया जाए। यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन को बंद किया जाए। रेत की खानों से ओवरलोड होकर निकल रहे वाहनों पर रोक लगाई जाए जो सड़कों पर शैतान बनकर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा पीएम किसान निधि को सुचारू रूप से चलाने दिया जाए और शामला जैसी 8 प्रकार की जमीनों को किसानों को दिया जाए, क्योंकि ये जमीनें किसानों की हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज हमारा रादौर में हमने एसडीएम को ज्ञापन देना है। हमने पिछले हफ्ते लाडवा में भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आया है कि ये जो सामलात जमीनें हैं, देह सामलात, मकबूजा सामलात, गऊ चरान, ये 8 प्रकार की जमीनें हैं हमारी। ये हमारे किसानों की ज़मीनों में से ही बची हुई ज़मीनें थी, उस टाइम सरप्लस थी ये। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि ये ज़मीनें सब सरकार के पास चली जाएंगी। देखिए, अगर हमारी ये ज़मीनें ही सरकार के पास चली गई तो हमारा किसान तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी ज़मीनों में से कटी हुई ज़मीन, हम इसके हकदार हैं। और हमारी ये सरकार से हमारा अनुरोध भी है कि ये जैसे पीछे से चलता आ रहा है वैसे इसको कार्य को चलने दें और कोई नया कानून थोपने की नई कोई किसानों पे ऐसी हरकत सरकार ना करे जिससे हमको सड़कों पे उतरना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, रोड जाम करने पड़े। और हम ये नहीं चाहते कि हम रोड जाम करके पब्लिक को परेशान करें, लेकिन हम अफसरों के दफ्तर जरूर जाम कर देंगे अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं मानना। निसिंग उप तहसील आजकल सुर्खियों में है। कभी वहां पर नायब तहसीलदार ना मिलने पर और कभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं और कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं। आज किसान नेताओं ने उप तहसील में बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार शैली मलिक को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि शामला डे व जुमला मुश्तरका जमीन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और वहां पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जमीन को अंग्रेजों के समय से जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाया था। इस पर काफी समय से उनकी पीढ़ियां खेती करती आ रही हैं, लेकिन सरकार ने जमीन को किसानों से छीनने के लिए फरमान जारी कर दिया है, जिसका किसानों ने विरोध किया। इतने साथी इकट्ठे हुए हैं किसान, हमने भी पानी मंगवाया अभी लड़के को भेज के। ये हाल है तहसील के। दूसरी बात, हमारा आज जो मुख्य रोष है तहसील पे आने का, वो रोष है जो विभाजन से पहले किसानों के पास खेती करने के योग्य ज़मीन सरकार ने दी हुई थी। उस ज़मीन को खेती योग्य किसान ने बनाया। आज उसी किसान की ज़मीन खोसने के लिए सरकार चोर दरवाजे से नोटिस भेज रही है किसानों को। जुमला मालकल दे मुश्तरका जो ज़मीनें हैं, जिसमें ये तहसील भी है, हॉस्पिटल भी है, प्राणी मंडी भी है, तकरीबन सरकारी संस्थाएं भी उसमें के अंदर बनी हुई हैं। ये किसानों ने और गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए छोड़ रखी थी और आम गरीब जो गरीब किसान हैं वो भी इन ज़मीनों पे उन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं। सरकार जो ये काम कर रही है, धक्काशाही कर रही है, ज़मीनों को खोसने का काम कर रही है, किसान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान आने वाले दिनों में अगर सरकार ना मानी तो इसका रिजल्ट सरकार के लिए घातक होगा। ये जिम्मेदार कलायत मंडल परिसर में शामला डे और जुमला मुश्तरका भूमि का हक उसके हकदारों के दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। उन्होंने मांग की कि शामला डे जुमला मुश्तरका भूमि का हक किसानों को मिले। तो ये धरना कितनी देर जारी रहेगा? ये धरना आज सारा जड़ा में जिम्मेदारों को ज्ञापन दिया है, कलियात भी देंगे, कट्ठल दे दिया, टीका भी टीम जारी है और कुंडरी भी है। ये ज्ञापन देंगे तहसीलदार। तो प्रदर्शन कितने समय लग चलेगा? प्रदर्शन तो ये अगर इतने गवर्नमेंट ने नहीं ये समाधान किया चलता रहेगा। ये करनाल कैथल रोड स्थित गीता निकेतन स्कूल में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने पर स्कूल में बच्चों और अध्यापकों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को स्कूल संचालक प्रेमपाल सिंह चौहान ने गिफ्ट देकर सम्मानित किया। स्कूल संचालक चौहान ने कहा कि बच्चों ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में स्कूलों का तो नाम रोशन किया ही है, साथ में माँ बाप का नाम और गांव का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने बच्चों को आगे की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।